Hello dear friends, today we are going to learn about a pair of linear equations in two variables. It is chapter number 3 of mathematics class 10th. A pair of linear equations in two variables क्या होती हैं? पहले हम इसकी definition लेंगे. What is a pair of linear equations in two variables? जब दो चीज़ें होते हैं उनको हम बोलते हैं pair, जोड़ी. लीनियर क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1, उसको बोलते हैं लीनियर. टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? दो वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, यू एंड वी, ए एंड बी, सो ऑन. हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, उनमें दो वेरिएबल्स होंगे. दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, उनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. पहले हम लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है वो आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म क्या होती है. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये पहली इक्वेशन होती है. दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये है जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि कैसी होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब पेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस है. एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, बन गई पेयर. उसके बाद लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स और वाई है उनका जो सबसे बड़ा पावर है डिग्री 1 1, इसलिए बोलेंगे लीनियर. यहाँ पे भी 1 1, इसलिए बोलेंगे लीनियर. टू वेरिएबल्स कौन कौन सा है? एक्स और वाई. यहाँ के दो वेरिएबल्स हैं. इन्हीं को बोलते हैं हम, इन दोनों को बोलते हैं हम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये हमारा चैप्टर है. इन्हीं इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे बनाएंगे दो इक्वेशंस, कैसे हम बनाएंगे. पहले हमें इनको फॉर्म करना है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कैसे फॉर्म होती है, फिर उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखना है हमें. ये दो टॉपिक्स इसमें इस चैप्टर में हमें है कि कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस और फिर उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. कैसे बनाते हैं वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, और उनका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह हम निकालते हैं. सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 तरीके हैं. यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो 3 तरीके. जो प्रीवियस मैथमेटिक्स था उसमें 4 तरीके थे सिलेबस में, लेकिन अब जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 तरीके यहाँ पे हमें टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक है ग्राफिक मेथड, ग्राफिकली बाय. सेकंड मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है बाय एलिमिनेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एलिमिनेट किया गया है फ्रॉम द सिलेबस. अब जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पहला मेथड जो है ग्राफिक मेथड, वो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, हम पहले एक एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एग्जांपल लेंगे. हमारे पास अगर एक इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. एग्जाम्पल 1 लेंगे. यहाँ पे ये दोनों ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है. इनको इनके साथ कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे क्या है. यहाँ पे x, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और एक कांस्टेंट c1, x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और एक कांस्टेंट c2 है. इन दोनों को कंपेयर करेंगे इन दोनों के साथ. x, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट a1. इट मीन्स दैट कि a1 इज इक्वल टू 1. फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है. b1 इज इक्वल टू -3, y के बराबर, c1 4 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसलिए c1 इज इक्वल टू 4. फिर इस सेकंड को करेंगे कंपेयर इस सेकंड वाली इक्वेशन के साथ. x के बराबर है, a2 बराबर है 7 के, b2 है बराबर +4 के, y के बराबर, और c2 है बराबर -9 के. यह है पहली एग्जाम्पल. अब अगर हमें बाय ग्राफिक मेथड इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना है? इसका भी ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ बनाना है. हमें पता है, हमने पढ़ा है कि 9th क्लास में कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे दो इक्वेशंस है, इसलिए ग्राफ में आएंगे दो स्ट्रेट लाइन्स. उन दो स्ट्रेट लाइन्स की 3 कंडीशन हो सकती है कि वो किस किस तरह के आ सकती है. वो लाइन्स किस किस तरह के हम ड्रा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन
इक्वेशंस। एक कंडीशन ये है कि या तो वो दोनों लाइन्स जो हैं, अगर हम मानो कि यहाँ पे ग्राफ है, उस ग्राफ में हम उन दो इक्वेशंस की जो लाइन्स है उनको हम ड्रा करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों लाइन्स जो होंगे, वो दोनों लाइन्स जो होंगे उनका ग्राफ जो है वो होगा इंटरसेक्टिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है ये दोनों लाइन्स यहाँ पे। एक ये कंडीशन हो सकती है कि हमने एक इक्वेशन ली उसका ग्राफ बनाया और दूसरी इक्वेशन ली उसका भी ग्राफ बनाया। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी, वो दोनों लाइन्स, वो दो ग्राफ्स। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमने ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली उसका ग्राफ बनाया, वो जो दो लाइन्स होंगे, वो ग्राफ में जो दो स्ट्रेट लाइन्स होंगे वो पैरेलल हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या पैरेलल हो सकती हैं। और एक कंडीशन भी है, तीसरी कंडीशन, बस सिर्फ तीन ही कंडीशंस है इसमें। तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों लाइन्स जो हैं वो कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। बस सिर्फ यही तीन कंडीशंस है। हमारे पास जिस तरह की भी लीनियर इक्वेशंस होंगी पेयर में, उनका जो ग्राफ होता है वो इन्हीं तीन कंडीशंस में से हो सकता है, और कोई कंडीशन नहीं है। या तो उनका ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करता होगा एक पॉइंट पे, या तो वो पैरेलल होंगे दोनों लाइन्स, कहीं पर भी वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक दूसरे के ऊपर वो होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोइंसाइड दोनों लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड कोइंसिडेंट लाइन्स। ये है कंडीशंस कि जब भी हमारे पास किसी तरह की भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन पेयर्स, उनके ग्राफ्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कब होता है, ये कब होता है और ये कब होता है, कि कब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है, वो ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल है, और जो ग्राफ तीसरी कंडीशन में है वो कोइंसाइड करता है। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बिना ग्राफ ड्रा किए हुए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या इनका ग्राफ जो है वो किस तरह का हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट्स देखने हैं। इसका कोएफिशिएंट जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट C1 C2 देखना है। उन्हीं के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि किस तरह का ग्राफ है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कांस्टेंट और इनकांस्टेंट। वो क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। कांस्टेंट बोलते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशंस का तो हम बोलते हैं इनकांस्टेंट। ये सॉल्यूशन क्या होता है ये आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सिर्फ एक ही इक्वेशन, दो नहीं सिर्फ एक, इसका आपने सॉल्यूशन निकाला है, इसके जो भी सॉल्यूशंस होते हैं आपने उनमें से कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं इन क्लास 9th में। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे y का कुछ भी वैल्यू लिया है, फॉर एग्जांपल 0। अगर y का 0 लेंगे वैल्यू तो x का वैल्यू भी 0 आएगा। इसका मतलब हो गया 0,0 इसका सॉल्यूशन है। कैसे, x के बदले 0, y के बदले 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल 0। ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब होगा ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर हम y की जगह लेंगे 1 तो फिर x की जगह आएगा -1, -1, ये दोनों भी इसके, ये दोनों यहाँ पे जो है ये इसके सॉल्यूशंस है। ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर x की जगह -1 लेंगे, y की जगह +1 लेंगे, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन यही होता है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, x को क्या वैल्यू देंगे, y को क्या वैल्यू देंगे, सो दैट दिस कंडीशन विल गेट सेटिस्फाइड। यहाँ पे जो कंडीशन है x + y आना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। वो कब आएगा, जब x को भी 0 देंगे, y को भी 0 देंगे। ये एक सॉल्यूशन है। ये दूसरा सॉल्यूशन है। हमें पता है कि अगर ओनली वन इक्वेशन होगी उसके होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये आपने 10th में 9th में पढ़ा है कि ओनली जब वी हैव ओनली वन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उसके होते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हम y को जितने वैल्यू देंगे उतने ही x के भी निकलेंगे, हम x के जितने वैल्यू देंगे उतने ही y के भी निकलेंगे। इसका मतलब होगा देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एन इक्वेशन, फॉर ए लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो इक्वेशंस है, इनके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, क्या होंगे इनके सॉल्यूशन, वो मैं आपको बताऊंगा कि इनके सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं।
इन दोनों का सोल्यूशन वो होता है जो हम यहाँ पर भी अगर x का कोई वैल्यू लेंगे, कोई भी नंबर, और यहाँ पे भी वही x का वैल्यू लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y का जो वैल्यू लेंगे वो लेना है यहाँ पे भी। फिर ये पूरा आफ्टर सिंप्लीफाइंग आना चाहिए बराबर किसके, 0 के, और यहाँ पे पर भी आफ्टर सिंप्लीफाइंग आना चाहिए किसके बराबर, 0 के। वो इन दोनों का सोल्यूशन बनेगा। वो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट, एक ही कोऑर्डिनेट में जो x और y का वैल्यू जो होगा, ये एक पॉइंट जो है ये x का वैल्यू यहाँ पे देंगे, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 0। वो है इन दोनों का सोल्यूशन, एक ही पॉइंट, दोनों का सोल्यूशन। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही थी, इसको जितने वैल्यू हम देते x के y के उतने ही निकलते, y के जितने देते x के उतने ही निकलते। लेकिन यहाँ पर दोनों ही में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी x में वही वैल्यू देना है, यहाँ पर भी दोनों इक्वेशंस को वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। वही है यहाँ पे सोल्यूशन, वही है यहाँ का सोल्यूशन जो इस LHS को RS के बराबर बनाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, एंड द सेम वैल्यू शुड बी हियर फॉर x, जो हमने यहाँ पे दिया होगा, जो हमने यहाँ पे y का वैल्यू दिया होगा वो वही वैल्यू यहाँ पर भी देना है, उसको बोलते हैं हम सोल्यूशन। अब सोल्यूशन किस तरह के होते हैं, सोल्यूशन भी 3 तरह के होते हैं। जैसे ग्राफ्स 3 तरह के, इस तरह सोल्यूशन भी 3 तरह के हैं। सोल्यूशंस यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट इसका भी है, इसका भी है, ये दोनों का पॉइंट कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब है जो ये पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन दोनों के सोल्यूशंस होंगे। जो यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब हो गया सोल्यूशन है ही नहीं। दोनों का सेम होना चाहिए, याद रखना है, दोनों का सेम सोल्यूशन। इसका अलग से अगर ये इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, जहाँ जो मैंने यहाँ आपको समझाया कि यहाँ पर इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। अगर इसको सेपरेटली लेंगे, अगर इन दोनों को हम टुगेदर लेंगे तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, या कोई नहीं सोल्यूशन, या इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। एक सोल्यूशन यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो है सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है, ये पॉइंट दोनों का है, ये पॉइंट दोनों का है, ये पॉइंट दोनों का है, सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स एक लाइन के हैं वो दूसरे लाइन के भी हैं, इसका मतलब हो गया इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब ये वाली कंडीशन होती है वहाँ पे एक ही पॉइंट कॉमन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन इज विद यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइन्स, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन्स और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट्स का हेल्प लेना है। कोएफिशिएंट्स के जरिए हम बोल सकते हैं कि कब है यूनिक सोल्यूशन, कब है नो सोल्यूशन, कब है इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब सोल्यूशन होता है तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। जब सोल्यूशन नहीं होता है तो हम बोलते हैं इनकॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पर इनकॉन्सिस्टेंसी होती है, यहाँ पर कॉन्सिस्टेंसी इन दोनों में, जहाँ पर सोल्यूशन होगा वहाँ पर कॉन्सिस्टेंसी है, जहाँ पे सोल्यूशन नहीं है वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी है। इनकॉन्सिस्टेंसी यहाँ पर है और कॉन्सिस्टेंसी यहाँ पर है। कोएफिशिएंट्स का हमें सहारा लेना है। इन कोएफिशिएंट्स जो यहाँ पे A1, B1, C1 और A2, B2, C2 जो है, इन्हीं को हम देखेंगे और फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या इस तरह की कंडीशन है, या ये कंडीशन है, या ये कंडीशन है। क्या करेंगे हम A1 को डिवाइड करेंगे A2 के साथ, B1 को B2 के साथ, C1 को C2 के साथ। वो तीनों जो रेशो होंगे उन्हीं 3 रेशोज की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, या पैरेलल लाइन्स है, या कोइंसिडेंट लाइन्स है। ये पहले एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो ली है, इसमें हम देखेंगे कि A1 जो है वो 1 है, B1 जो है वो -3 है, और C1 है 4। आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू विद दीज टू, A2 7 है, B2 4 है, C2 -9 है। अब हम A1 को डिवाइड करेंगे A2 के साथ, A1 को डिवाइड करो A2 के साथ, वो आएगा यहाँ पे 1/7। फिर देखेंगे हम B1 डिवाइड बाई B2, B1 डिवाइडेड बाई B2। यहाँ पे B1 जो है वो है -3 और B2 है -4। फिर है C1/C2, C1/C2। 4 डिवाइड बाई -9 दैट इज़ -4 डिवाइड बाई 9, क्योंकि जो माइनस यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, हम इसको न्यूमरेटर में भी ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला। A1/A2 का वैल्यू जो 1/7 है, B1/B2 का है -3/4, और C1/C2 का है -4 डिवाइड बाई 9। ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये डिफरेंट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A1/A2 वो बराबर नहीं है किसके, B1/B2, और वो भी बराबर नहीं है C1/C2 के। ये जो C1/C2 है ये उस टाइम नहीं लेना होता है
जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी A1/A2 का रेशो नहीं बराबर है B1/B2 के, जब इतना ही होगा तो C1/C2 लेने की जरूरत वहां पे नहीं होती है। उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि जो भी इनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग विद यूनिक सॉल्यूशन विद वन कॉमन पॉइंट। इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, वो दोनों स्ट्रेट लाइन्स आपस में एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट पे मीट करती होंगी, इंटरसेक्ट करती होंगी। उस टाइम जिस टाइम ये कंडीशन होगी जब A1/A2 नहीं बराबर होगा किसके, B1/B2 के। ये थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। अगर हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे एग्जांपल 2 लेंगे। यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे 2x - 3y + 4 = 0, और दूसरी हमने ली यहाँ पे 4x 6y + 8 = 0। ये दो हमारे पास a pair of linear equation in two variables है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ पे भी रेशो देखेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 लेंगे, A1/A2 2 डिवाइडेड बाई 4, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 1/2। आप करेंगे B1/B2, ये है B1 ये है B2, -3 डिवाइडेड बाई -6 दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2। अब है C1/C2, C1 है 4, C2 है 8, 4 डिवाइड बाई 8 दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2। यहाँ पे तीनों जो है, तीनों रेशोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 all these three ratios are same as A1/A2 वो हमें किसके बराबर आया, B1/B2 वो आया किसके बराबर, C1/C2। जब ये कंडीशन होगी उस टाइम हम बोलते हैं कि जो लाइन्स है वो लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स है और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है जब ये कंडीशन होगी। अब तीसरी एग्जांपल लेंगे हम, तीसरी एग्जांपल लेंगे यहाँ पे लेंगे। अगर कहीं पे हमारे पास होगा इस तरह के इक्वेशंस होंगे 5x - 4y - 1 = 0, यहाँ पे 10x 8y + 3 = 0। अगर इस तरह की हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे a pair of linear equation in two variables, ये तीसरी कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। इस तरह के भी a pair of linear equation in two variables होते हैं। अब यहाँ पे A1/A2 लेंगे, A1/A2 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर है यहाँ पे B1/B2 -4 डिवाइड बाई -8 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर है C1/C2 -1/3 यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे भी 1/2 1/3 है, ये दोनों सेम है लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ पे पहला रेशो जो A1/A2 है वो है 1/2 और दूसरा जो है B1/B2 वो है 1/2, दोनों बराबर है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या है, A1/A2 वो है बराबर किसके, B1/B2 के। लेकिन जो C1/C2 है उसका वैल्यू कुछ और ही आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन होगी उस टाइम हम बोलते हैं कि जो लाइन्स है वो दोनों लाइन्स पैरेलल है। जब A1/A2 होता है बराबर किसके, B1/B2, वो नहीं होता है बराबर किसके, C1/C2। उस कंडीशन में, उस हालत में हम बोलते हैं क्या कि ये जो लाइन्स दो होंगी वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी और वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब सम अप करता हूँ मैं इन तीनों एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होता है, इनकॉन्स्टेंट क्या होता है। जब सोल्यूशन होगा तो हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट, चाहे एक सोल्यूशन होगा या इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, यानी कि सोल्यूशन है, कॉन्सिस्टेंसी है। अगर सोल्यूशन नहीं होगा हम बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंसी है और सोल्यूशन नहीं है। इन दिस केस कॉन्स्टेंट मीन सोल्यूशन, इनकॉन्स्टेंट मीन नो सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, यहाँ पे इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये वाला पॉइंट है सोल्यूशन पॉइंट और ये एक दूसरे, ये दोनों लाइन्स जो है कोइंसिडेंट लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स।
यूनिक सोल्यूशन दिस पॉइंट, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड नो सोल्यूशन। ये कंडीशन कब होती है? जब a1/a2 नहीं होता है बराबर किसके? b1/b2 के। जब भी ये दोनों बराबर नहीं होते हैं उस टाइम हम तीसरा नहीं लेते हैं, चाहे वो बराबर होगा या नहीं होगा वो हम नहीं लेते हैं उस टाइम। जब पहले ही दो रेशो बराबर नहीं होंगे तो हम उसी टाइम बोलते हैं कि ये दोनों जो इन दोनों के जो ग्राफ्स होंगे, स्ट्रेट लाइन जो होंगे वो होंगे इंटरसेक्टिंग उस कंडीशन में। जब इस तरह का कहीं पे हमें मिलेगा, इस तरह के हमें इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और वो होगा बराबर किसके? c1/c2 के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइन्स जो है वो कोइंसिडेंट लाइन्स है, सॉल्यूशन है, कॉन्स्टेंसी है, और लाइन्स जो है वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर होंगी इस वाली कंडीशन में। जब a1/a2 होगा बराबर b1/b2 होगा बराबर c1/c2 के। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और वो बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 एज इन दिस केस। तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन्स जो हैं, दोनों लाइन्स, एक लाइन एक इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन्स आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइन्स पैरेलल लाइन्स है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी हुई है इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी हुई है इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें? उससे पहले हमें फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सॉल्यूशंस निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बोले, वो 3 तरीके जो हैं उनमें से पहला तरीका जो है वो है ग्राफिकल मेथड। वो हम पहले सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड जो है वो हमें कैसे हम उसको कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जो है, इसमें हमें पहले लीनियर इक्वेशंस 2 बनानी है, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? उसका जो पहला पार्ट क्या है वो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे, क्लास 10th के 10 बच्चे टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स का एक क्विज हुआ, उसमें 10 बच्चों ने हिस्सा ले लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, उसमें से सम बॉयज थे और सम गर्ल्स थी। जो गर्ल्स थी, गर्ल्स का जो तादाद था, नंबर था, दैट वाज 4 मोर, गर्ल्स थी 4 ज़्यादा, देन यहाँ पे देन द नंबर ऑफ बॉयज के नंबर से गर्ल्स का जो नंबर था वो 4 थे, यानी कि लड़कियां 4 ज़्यादा थी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, कितने थे लड़के उस क्विज में, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। यहाँ पे इस वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास 2 कंडीशंस है, याद रखना है 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, वो थे 10, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 10। दूसरी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है ज़्यादा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज़ बाय 4, 4 ज़्यादा, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं किससे? बॉयज़ से। किनसे? बॉयज़ से ज़्यादा लड़कियां कितनी है? 4। हमें यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय, ऊपर दिया है बाय ग्राफिक मेथड। हमें ग्राफ बनाना है, वहाँ पे हमें देखना है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। 2 चीज़ें यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ 1 और नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है। इसलिए हम लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ x और नंबर ऑफ गर्ल्स y। ये ज़रूरी नहीं है, हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स y लेंगे और नंबर ऑफ बॉयज़ x लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इसका पहले, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, क्योंकि हमें पहले इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे क्या है? फॉर्म हमें बनानी है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है। 2 वेरिएबल्स, 2 चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ x रखेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स y रखेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने रखे हमने? bx एंड द नंबर ऑफ
गर्ल्स BY। ये है नंबर ऑफ बॉयज़, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। अब एज पर क्वेश्चन में जो दो कंडीशन दी हुई है, उन दो कंडीशन से विद द हेल्प ऑफ दोज टू कंडीशंस वी कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हमने लिए x एंड y। x है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड y है नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें पता है पहली कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज़ 10। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, उनका जब हम सम करते हैं वो है 10 पहली कंडीशन में। इसका मतलब है एज पर क्वेश्चन या एज पर गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। एज पर क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी x प्लस y। नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 10। ये आंसर है, ये है पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी कंडीशन में दूसरी इक्वेशन हमें हासिल हो सकती है, हासिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बॉयज़। हम यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, मैंने यहाँ पे क्या यहाँ पे लगाया इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी मीन्स बराबर। नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वह ये ज़्यादा है, ये क्या है कम। इन दोनों को अगर बराबर करना है यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर बराबर करना है तो हमें यहाँ पे और 4 लड़के लाने हैं, ऐड करने हैं। ये ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन मैंने इनको क्या किया, बराबर। याद रखना है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर करना है इनको। यहाँ पे ये मैटर करता है। यहाँ पे जो इक्वलिटी साइन है यहाँ पे आपको फोकस करना है। क्या है कि अगर यहाँ पे x नंबर ऑफ बॉयज़ लेंगे, यहाँ पे y नंबर ऑफ गर्ल्स लेंगे, फिर इनको करेंगे बराबर, बराबर नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अगर हमें इनको बैलेंस करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, फिर यहाँ पे और 4 लड़के लाने हैं, ये बन जाएंगे बराबर किनके, नंबर ऑफ गर्ल्स के। ये हमारे पास है दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे ये दो इक्वेशंस जो है यही है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा। अब इनका सोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है बाय ग्राफिक मेथड। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन दोनों लाइन्स का जो ग्राफ है वो एक ही कार्टेशियन सिस्टम है, हम ड्रा करेंगे। उसके लिए हमें पता है 9th में कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे y। ये दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा भी लेंगे यहाँ पे ग्राफ। याद रखना है, पूरी तरह से याद रखना है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले इस तरह लेना है, फिर यहाँ पे भी इसी तरह लेना है। ये दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज फॉर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब x का कोई भी वैल्यू लेंगे या y का कोई भी वैल्यू लेंगे। अगर y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू हासिल होगा। If we will put value, any value for x, we will get the value of y. अब क्या करेंगे, पहले हम सिंपल सा कोई नंबर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 0। अगर यहाँ पे y का वैल्यू, y फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस फॉर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेंगे, ये है y का वैल्यू लिया 0, वो लिखना है, जो वैल्यू लेंगे वो लिखना है। y का वैल्यू है 0, इसका मतलब है x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जो 0 है दैट इज ऑफ नो यूज़, x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 10। अब दूसरी बार क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू लेंगे 0। यह जरूरी नहीं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसका भी और इसका भी, कोई भी वैल्यू, सो दैट वी कैन गेट हियर 2 पॉइंट्स। हमें कम से कम एक लाइन ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन डालने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, जिनको हम मैच करेंगे, वहाँ पे एक लाइन बनेगी। कम से कम 2 पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जितने होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट ज़रूरी होने चाहिए। y का वैल्यू लिया मैंने, यहाँ पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू आ गया 10। 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे लेंगे x का वैल्यू जो है, इसको देंगे 0, x को वैल्यू देंगे 0 जब इसको देंगे दैट इज ऑफ नो यूज़, y इज इक्वल टू 10, y का वैल्यू आ गया 10। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे फॉर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे 0 भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे 0। ये जो यहाँ पे x है ना, x, इस x का वैल्यू लेंगे 0।
यहाँ पे x का वैल्यू 0, हम x को भी वैल्यू दे सकते हैं पहले या y को भी पहले दे सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर x का वैल्यू देंगे y का वैल्यू हासिल होगा, अगर y का वैल्यू देंगे तो x का वैल्यू हासिल होगा। x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दिया, दैट 0 इज ऑफ नो यूज, 4 इज इक्वल टू y, और वी कैन से y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो y है दैट इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अब इस y को अगर हम देंगे 0, y को देंगे 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस 4 ये आ जाएगा और इसमें ये बनेगा -4, x इज इक्वल टू -4। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम y को वैल्यू देंगे 0, यहाँ पे जो y है इसको देंगे 0 तो वो आएगा -4, यहाँ पे x का वैल्यू, y को वैल्यू दिया हमने 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 आएगा और इसमें ये बनेगा -4, x इज इक्वल टू -4। अब हम ड्रा करेंगे कार्टेशियन सिस्टम हम ड्रा करेंगे, ये है कार्टेशियन सिस्टम। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये इन दोनों में सबसे जो बड़ा वैल्यू है और सबसे जो छोटा वैल्यू है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो है 10 और सबसे छोटा वैल्यू जो है वो है -4। इसका मतलब हो गया कि हमें 10 तक जाना है पॉजिटिव में और -4 तक जाना है नेगेटिव में। हम जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है अप्रॉक्सीमेटली, इसको हमने यहाँ पे मार्क किया। ग्राफ जो पेपर होता है उस पर एग्जैक्ट बराबर ये मार्क होते हैं। अब फिर क्या करें, इसको ऑरिजिन लेंगे, यहाँ पे 0 है ये ऑरिजिन, ये है x एक्सिस और ये है यहाँ पे x डैश x एक्सिस, यहाँ पे y और y डैश, या -y भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको -x भी लिख सकते हैं। अब ये लेंगे यहाँ पे ये दोनों लेंगे, पहले ये दोनों बनाते हैं 1 पॉइंट, ये 2 बनाते हैं 1 पॉइंट, ये 2 बनाते हैं 1 पॉइंट, ये 2 बनाते हैं 1 पॉइंट। पहले लेंगे ये दोनों 10 और 0, 10, 0, यानी x है 10, y है 0, x 10 लेना है, y 0 लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ पर भी -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। यहाँ पे पहला पॉइंट है दैट इज 10, 0, x है 10, y है 0, वो पॉइंट आएगा सीधे x एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10, x है 10, y कुछ नहीं है। जब y कुछ नहीं होता है उस टाइम, अगर y 0 होगा तो उस टाइम जो x कोऑर्डिनेट होगा वहीं पे हमें पॉइंट ड्रा करना है। फिर है दूसरा 0, 10, यानी x 0 है और y 10 है, ये आएगा y एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है, y कितना है 10, ये आएगा y एक्सिस पे, वो आएगा यहाँ पे। अब इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 10। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब है यहाँ पे x है 0, y है 4, x है 0, y है 4, और दूसरा वो हम बाद में लिखेंगे x 0 y 4, x 0 y 4, ये आएगा y एक्सिस पे, x 0 y 4, वो आएगा यहाँ पे 4 के सामने, यहाँ पे 4 जो है, मार्क 4 जो है। क्यों? क्योंकि y इसमें है, x कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब होगा ये पॉइंट लाई करेगा ऑन y एक्सिस। यहाँ पे x में है -4, यहाँ पे x, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस, इसमें -4 कहाँ है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये है -4, ये दिस पॉइंट इज -4। अब दूसरा पॉइंट क्या है, -4 का अच्छा सॉरी, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा किया 0,4, वो है यहाँ पे 0,4 यहाँ पे, और -4,0 ये यहाँ पे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे ज्वाइन, वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, वो दो स्ट्रेट लाइन्स जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट किस किस के बराबर है। अगर हम इसको यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे तो ये आया यहाँ पे किसके बराबर, 3 के बराबर, यानी x एक्सिस पे ये 3 के बराबर है, x कोऑर्डिनेट है इसका 3, तो y किसके बराबर है यहाँ पे है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 के बराबर, यहाँ पे 7 के बराबर।
एक्स है 3, वाई है 7। इट मीन्स एक्स क्या हमने लिया था, एक्स लिया था बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 3, यहाँ पे 3। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, अब नंबर ऑफ बॉयज़ है 3। और 7 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है 7, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई है 7 के, ये है वाई एक्सिस। इस पे हम ये पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वही सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन दो लाइन्स का जो सोल्यूशन है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे वो 3 के सीध में है और यहाँ पे वो 7 के स्ट्रेट में है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ बॉयज़, और जो वाई एक्सिस का पॉइंट है ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 10। 3 + 7, पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10। 3 + 7 इज 10। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, यहाँ पे 3 है। ये कितने हैं, इससे ज़्यादा 4। 7 कितना है ज़्यादा, 3 से 4। इसका मतलब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। 3, 7, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। देयरफॉर हमने इसका सोल्यूशन निकाला बाय ग्राफिक मेथड। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज 7। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट। 5 pencils एंड 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमारे पास 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है, उनका कीमत जो है वो है ₹50। वायर है 7 pencils एंड 5 pens, 7 पेंसिल और 5 पेन कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड डेट ऑफ 1 पेन। यहाँ पे भी 2 अननोन क्वांटिटीज़ है। क्या है कि एक पेन का कीमत कितना है और एक पेंसिल का कीमत कितना है, यही निकालना है हमें। पहले क्या करना है, पहले हमें इस प्रॉब्लम का हमें क्या करना है, एक पेयर बनाना है। एक पेयर बनाना है किसका, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और उसके बाद क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। फिर निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बाय ग्राफिक मेथड। ग्राफ बनाना है, वहीं पे हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। क्या यहाँ पे क्या क्या अननोन क्वांटिटी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वो पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो पता नहीं है उसको हम वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल मीन्स ABCD सो ऑन अप टू Z। यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लेट द कॉस्ट लेंगे जो हमें पता नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। एक पेंसिल का कीमत हमने X रुपीज़ रखा। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कीमत हम रखेंगे ₹Y। नाउ एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स, उनका कीमत है 50, ये है कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन, उनका कीमत है 46, ये है दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में हमें बनेगी एक इक्वेशन और दूसरी कंडीशन में बनेगी दूसरी इक्वेशन। हमें पता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेन ₹5 का होगा तो 10 पेन्स कितने के होंगे 20 पेन्स कितने के होंगे, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं टू ऑब्टेन द वैल्यू। अगर कहीं पर भी हमारे पास एक बुक है, नोटबुक है, अगर एक नोटबुक का कीमत ₹12 है, अगर हमारे पास 40 नोटबुक्स होंगे, उनका कीमत हम कैसे निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 40 हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर 5 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल का कीमत अगर एक X रुपीज़ है, X रुपीज़ वो हमें पता नहीं है, X रुपी, एक पेंसिल का कीमत X रुपीज़, और 5 पेंसिल्स का कितना होगा 5X, मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। 7 पेंसिल्स का अगर एक पेन, अगर एक पेन का कीमत Y रुपीज़ है, 7 का कितना होगा 7Y, इंटू करना है 7Y। इसी तरह दूसरी कंडीशन में, अब पहली कंडीशन X, एक पेंसिल का कीमत X, 5 पेंसिल्स का होगा 5X, 5 × X, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। फिर क्या है, एक पेन का कीमत Y और यहाँ पे है 7 पेन, उनका कीमत होगा 7Y। यह है 5 पेन्स का कीमत, यह है 7, यह है 5 पेंसिल्स का कीमत, यह है 7 पेन्स का कीमत। इस कीमत और इस कीमत को अगर हम प्लस करेंगे वो बनेगा ₹50। हम दुकानदार के पास गए, उसे हमने लिए 5 पेंसिल्स
और 7 पेन्स, उन सभी का कीमत जो है वो हम ऐड करते हैं, फिर हम उसको देते हैं 50 रुपये। यानी इनका कीमत 5 पेंसिल्स का कीमत और 7 पेन्स का कीमत, उसको हम ऐड करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब कितना आएगा, इसका अब टोटल कितना आएगा, वो है 50 रुपीज़। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एक पेंसिल का कीमत x रुपीज़, एक पेंसिल, यहाँ पे है 7 पेंसिल्स, उनका कीमत होगा 7x, मल्टीप्लाई करेंगे 7x। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 पेन का कीमत y, यहाँ पे कितने पेन्स है 5, हो गया 5y इनका, उनका कीमत। ये है पेंसिल्स का कीमत, ये है पेन्स का कीमत, टोटल कीमत पेन्स पेंसिल्स प्लस पेन्स, वो कीमत कितना है, दैट इज़ 46 रुपीज़। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। ये है इस क्वेश्चन का हाफ। अब दूसरा हाफ क्या है, हमें ग्राफ ड्रा करना है। बाय द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने बोला आपको ग्राफ बनाने के लिए हम पहले यहाँ पे इस तरह लेते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं। दिस इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ फॉर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे x और यहाँ पे y। कम से कम 2 पॉइंट्स का वैल्यू आना चाहिए सो दैट वी कैन ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। जब 2 पॉइंट्स होंगे उनको हम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कम से कम 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हम x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू कुछ भी लेंगे, x का वैल्यू आएगा, कोई भी नंबर। लेकिन हमें चाहे कि उस तरह के नंबर हम ले लें जिनसे हमें आसानी हो जाएगी ग्राफ को ड्रा करने में। फ्रैक्शनल नंबर्स जो है, डिसिमल नंबर्स, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहे कि उनको अवॉइड ही करें, क्योंकि वो फिर अप्रॉक्सीमेट में लेने हैं हमें। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम मान लो कि y का वैल्यू हम 0 लेंगे, 7y इज़ 7 इंटू 0 दैट इज़ 0। ये पूरा हो गया 0, अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये पूरी यहाँ पे जो थी, यहाँ पे ये टर्म वो बन गई 0। 5x इज इक्वल टू 50, ये 5 इंटू में है, ये हो जाएगा डिवाइड। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 5x प्लस यहाँ पे 7, y का वैल्यू हमने लिया 0, यहाँ पे y का वैल्यू 0 लिख लेता हूँ। वहाँ पे y का वैल्यू 0, 7 0 ज़ार दैट इज़ 0 इज इक्वल टू क्या है 50 है। यहाँ पे 5x अपनी जगह, 50 अपनी जगह, दिस 0 इज़ ऑफ नो यूज़, x अपनी जगह, 50 अपनी जगह, ये इंटू 5 ये हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ार 5 5 10 ज़ार 50, x इक्वल टू 10। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू कितना आया 10। यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब अगर हम लेंगे x का वैल्यू 0, x का वैल्यू मान लो कि x का वैल्यू हमने 0 लिया है, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो ये टर्म ये ख़त्म हो गई। अब ये 7 इंटू में है, ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, 50 को करेंगे डिवाइड 7 के साथ, वहाँ पे आएगा डिसिमल नंबर, वो हम नहीं लेंगे। इसका मतलब वो भी एक वैल्यू है इसका, लेकिन वो नहीं लेंगे, कोई आसान सा वैल्यू लेंगे। अब इसका यह ज़रूरी नहीं है कि हम x का वैल्यू लेंगे, y का ही वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे अब अगर हम x का वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब 2 लेंगे, 1 लेंगे, 5 1 ज़ार 5, ये 5 आएगा आर जिसमें ये बनेगा -5, 50 में से 5 निकालेंगे वो बनेंगे 45, ये 7 इंटू है, ये हो जाएगा डिवाइड में, वहाँ पे भी फ्रैक्शनल नंबर आएगा। अब 2 लेंगे, 5 2 ज़ार 10, वो 10 यहाँ पे बनेगा -10, 50 में से 10 निकालेंगे, वहाँ पे बचेंगे 40, 40 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, वो भी आएगा फ्रैक्शनल नंबर। अब लेंगे 3, 5 3 ज़ार 15, 50 में से 50 निकालेंगे, वहाँ पे बचेंगे 35 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, वहाँ पे आएगा होल नंबर, ये है सही। तो इसको लेना है 3, x की जगह लेना है 3। अब x की जगह, अब x की जगह क्या लेंगे 3। मैंने बोला कैसे 3 लेना है, मैंने लिया 1, वहाँ पे आ गया डिसिमल नंबर, वो नहीं लेना है। मैंने लिया 2, x का वैल्यू, वहाँ पे भी डिसिमल नंबर आया, वो नहीं लेना है। मैंने लिया 3, अब x का वैल्यू 3 मैं आपको दिखाता हूँ, x का वैल्यू 3 यहाँ पे, 5 अपनी जगह, ये 5 अपनी जगह, इस x का वैल्यू 3 प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 50। अब 5 3 ज़ार इज़ 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y अपनी जगह, 50 अपनी जगह, ये 15 आएगा और इसमें ये बनेगा -15, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 दैट इज़ 35, y इज इक्वल टू 35 अपनी जगह, ये इंटू 7 है, ये हो जाएगा डिवाइड, 7 1 ज़ार 7 7 5 ज़ार 35। इसका मतलब हो गया कि y का वैल्यू आएगा या 5 होल नंबर, y का वैल्यू आ गया 5 होल नंबर। अब हमने दिया x का वैल्यू 3, y का वैल्यू आ गया 5। अगर हम y का वैल्यू 5 लेंगे, वहाँ पे x का वैल्यू फिर 3 आ जाएगा। ये इसका था, अब किसका है, इसका। अब हमें इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस y को लेंगे 0, ये 5 इंटू 0 हो जाएगा 0,
7 यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, 46 डिवाइड बाई 7 दैट इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर और डिसिमल नंबर। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लेंगे, अगर हम y का वैल्यू 1 लेंगे, 5 1 इज़ 5, 46 में से 5 निकालेंगे, वहाँ पे बचेंगे 41, उसको भी परफेक्टली डिवाइड नहीं हो जाएगा 7 से। अब y की जगह 2 लेंगे, 5 2 इज़ 10, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ बनेगा -10, 46 - 10 दैट इज़ 36, यहाँ पे 7 इंटू ये हो जाएगा डिवाइड, 36 डिवाइड बाई 7 दैट इज़ अगेन ए फ्रैक्शनल नंबर, डिसिमल नंबर। अब 3 लेंगे, यहाँ पे 5 3 इज़ 15, 46 - 15 दैट इज़ 25, सॉरी दैट इज़ 35, ये 7 यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा डिवाइड, वही हमें लेना है। इसका मतलब वो यहाँ पे लेना है हमें 3, y का वैल्यू क्या लेना है, 3 लेना है। y का वैल्यू लेंगे 3, फिर मैं आपको मैं दिखाऊंगा अगर y का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे क्या आ जाएगा। फिर 7x अपनी जगह प्लस, जो मैं ऐसे ही करता हूँ कैलकुलेशन, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं रफ पे कि कहाँ पे क्या होता है। जो वैल्यू यहाँ पे सही होता है वही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बाकी मैं ऐसे ही करता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप रफ पे ट्राई कर सकते हैं कौन वैल्यू है जहाँ पे हमें होल नंबर हासिल होता है और कौन वैल्यू है जहाँ पे हमें फ्रैक्शनल नंबर हासिल होता है। जहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर आएगा वो नहीं लेना है, जहाँ पे होल नंबर आएगा वही लेना है। मैंने देखा कि y का वैल्यू अगर 3 देंगे तो फिर हमें यहाँ पे x का वैल्यू भी होल नंबर आ जाएगा। 5 अपनी जगह 5 इंटू y का वैल्यू 3, वो मैंने यहाँ पे लिखा y का वैल्यू, सॉरी 0 नहीं लेना है, y का वैल्यू लेना है 3, y का वैल्यू 3 लेना है। इस y का वैल्यू 3 लेगा इज इक्वल टू 46, 7x अपनी जगह 5 3 इज़ 15, सॉरी 5 3 इज़ 15 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46, ये प्लस 15 है, ये आएगा और इसमें -15, 7x इज इक्वल टू 46 - 15 दैट इज़ 35, x is equal to 35 into 7, it will get here divided, 7 1 are 7 7 5 are 35, x is equal to 5, x is equal to 5, यहाँ पे आ गया क्या वैल्यू इसका 5, x का वैल्यू 5 आ गया। अब और एक पॉइंट निकालना है इस वाली इक्वेशन से। अब हम लेंगे, हमने लिया किसका वैल्यू, y का वैल्यू हमने लिया 3, अगर हम y का वैल्यू अब 4 लेंगे, ये ज़रूरी है y का वैल्यू, इसका भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब हम लेंगे y का वैल्यू 4, 5 4 इज़ 20, 46 में से 20 निकालेंगे, वहाँ पे बचेंगे 26, वो उसे 7 जो है अगर 7 को करेंगे वहाँ पे डिवाइड, वो भी वहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर ही आएगा, डिसिमल नंबर आएगा। अब लेंगे यहाँ पे y का वैल्यू 5 5 5 इज़ 25, 46 में से 25 निकालेंगे, वहाँ पे कितने बच गए, 46 - 25, वहाँ पे बच गए हमें बच गए वहाँ पे 11, सॉरी 21 बच गए वहाँ पे, यही इसका वैल्यू आ जाएगा। क्या अगर हम लेंगे अब इस y का वैल्यू जो है वो हम लेंगे अब 5 लेंगे, y का वैल्यू 5 लेंगे, y का वैल्यू अगर हम अब y का वैल्यू 5 लेंगे, अगर हम अब y का वैल्यू 5 लेंगे, ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस y का वैल्यू 5 लेंगे, 7x अपनी जगह प्लस ये प्लस 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 25 आएगा और इसमें -25 बनेगा, 7x इज इक्वल टू 46 - 25 दैट इज़ 21, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 3, x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। अब हम एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रा करेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेटर्स। यहाँ पे इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है 10 और सबसे छोटा क्या है 0। यहाँ पे सारे के सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब होगा अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव है। हम यहाँ पे लेंगे 10, यहाँ पे भी 10 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों में से कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव ज़रूरी नहीं लेना। ये है ऑरिजन, ये है y, ये है -y एक्सीज़, ये है -x एक्सीज़, ये पॉजिटिव x एक्सीज़। अब इसके लिए हम लेंगे 10, 0, 10, यानी x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे x का वैल्यू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10। x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू कुछ नहीं है। जब x का वैल्यू होगा y का वैल्यू नहीं होगा तो वो पॉइंट आता है x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे यहाँ पे। अब दूसरा है 3, 5, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 लेना है। x का वैल्यू 3 यहाँ पे,
यहाँ पे ये 3 x3 x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का लेना है 5, वो है यहाँ पे, ये 5 आएगा यहाँ पे, ये 3 आएगा ऊपर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इनको हमने ज्वाइन किया। अब उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे 5, 3 x5 है y3 है, x5 y3, ये x का 5 है, x एक्सिस का 5 यहाँ पे और y एक्सिस का 3 यहाँ पे, ये आएगा ऊपर यहाँ किसके स्ट्रेट में, यहाँ पे आएगा 3 के सीध में आएगा यहाँ पे। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू यहाँ पे 3 अप्रॉक्सीमेटली है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ग्राफ का शीट जो होता है वहाँ पे ये एक्यूरेट होगा। अब यहाँ पे 3,5 है, यहाँ पे 3,5 x3 है y5 है, x3 यहाँ पे और y5 यहाँ पे, वो यही पॉइंट है जो हमने यहाँ पे ड्रा किया। 3,5 यहाँ पे भी आ गया 3,5, इसका मतलब वो है ये पॉइंट जो है ये दोनों का है। अब इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करो, इसको यहाँ पे ले जाओ। ये पहला ये दिस वन इज़ ऑफ इक्वेशन, ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है। 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। अब जो दूसरा है वो किसका है, 7x + 5y, ये जो दूसरा ये वाला ये किसका है, 7x + 5y = 46। अब ये दोनों जो ये स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ पे मीट करती है, यहाँ पे। ये पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है, ये यहाँ पे 3 के यहाँ पे स्ट्रेट में है और यहाँ पे 5 के स्ट्रेट में है। ये वाला पॉइंट जो है 3,5, ये है हमारा सोल्यूशन पॉइंट, क्योंकि इन दोनों लाइन्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही होता है सोल्यूशन। ये x3 है y5 है, x क्या है, x है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, x है पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है, जो हमने x रखा था, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ गया 3, वो है ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमने y रखा, y क्या है 5, x है 3 y है 5 इज़ ₹5। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। जो रेशोज हैं उनको कंपेयर करना है। रेशोज कौन कौन से, A1/A2 एक रेशो, B1/B2 दूसरा रेशो एंड C1/C2 तीसरा रेशो। इनको कंपेयर करना है, फिर देखना है फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो यहाँ पे ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर और ये तीसरी पेयर, इनमें जो इक्वेशंस है क्या वो इक्वेशंस उन इक्वेशंस का जो ग्राफ है क्या वो इंटरसेक्ट करेगा या वो पैरेलल होगा उनका ग्राफ या कोइंसिडेंट होगा। मैंने आपको बोला है कि कब दो लाइन्स का ग्राफ कब इंटरसेक्ट करता है, कब पैरेलल होता है और कब कोइंसिडेंट होता है। उसके लिए कंडीशंस क्या है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लेना है, फिर देखना है कि क्या है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, वो याद रखना है आपको। वो कंडीशंस तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। यहाँ पे इन दो को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज A1x + B1y + C1 = 0। सेकंड वन A2x + B2y + C2 = 0। कंपेयर करने के बाद A1 5 B1 -4 C1 8 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। याद रखना है कोएफिशिएंट्स लेने हैं, गलती नहीं करनी है। ये XY नहीं लेना है। X का कोएफिशिएंट होता है A1, Y का कोएफिशिएंट होता है B1, याद रखना है। A1 B1 C2 X और Y को नहीं लेना है। अब हम लेंगे यहाँ पे A1 / A2, फिर लेंगे B1 / B2, फिर लेंगे C1 / C2। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे, ये बनेगा -2/3। मैंने आपको बोला है ये अगर यही दोनों पहले ही दो जो रेशोज हैं अगर वो ही बराबर नहीं है तो तीसरे की लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग थर्ड रेशो व्हेन फर्स्ट 2 रेशोज आर नॉट इक्वल। वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे हम लेते हैं कि जो दो लाइन्स का जो ग्राफ है वो है इंटरसेक्टिंग। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता होगा, यहाँ पे 5/7 आ गया, यहाँ पे -2/3 आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब होगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है।
ये क्या भी होगा, चाहे बराबर होगा नहीं होगा उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले ही दोनों दो जो हैं वो इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे एज A1/A2 वो बराबर नहीं है किसके, B1/B2। सो वी कैन से सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो द लाइन्स जो होंगे इन दो इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन्स का ग्राफ होगा, वो दोनों लाइन्स जो होंगे वो होंगे इंटरसेक्टिंग। क्यों? क्योंकि यह कंडीशन फुलफिल होती है। सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग हैविंग यूनिक सोल्यूशन, सो वी कैन से देयर इज कंसिस्टेंसी। इस वाली कंडीशन में कंसिस्टेंसी है, सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है, लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। यूनिक सोल्यूशन, लाइन्स इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंसी है, क्योंकि सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने पर ही हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू फिर B1/B2 इज इक्वल टू फिर C1/C2 इज इक्वल टू 9/18, यहाँ पे 3/6, यहाँ पे 12/24 यहाँ पे इन तीनों को हम we can take all these three ratios in their simplest forms, that is 9 1s are is 9, 9 2s are 1/2, 3 का है 3, 3 दूने 6, 1/2, 12 का है 12, 12 दूने 24, 1/2। तीनों रेशोज जो हैं वो सेम है। एज A1/A2 जो है वो आया बराबर B1/B2 के, वो आया बराबर C1/C2। अगर तीनों रेशोज सेम होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो लाइन्स हैं इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है उसमें दो लाइन्स आएंगे, वो दोनों कोइंसिडेंट होंगे। इस वाली कंडीशन में दो लाइन्स कोइंसिडेंट होती है। देयरफॉर लाइन्स आर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है और कंपेयर जब कंपेयर रेशो करना है फिर हमें बोलना है कि जो ये लाइन्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है उस टाइम हम बोलते हैं लाइन्स का जो ग्राफ है लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब है यहाँ पे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे 6/2 A1/A2 is 6/2. In simplest form we can get 3/1 or only 3. Then we have B1/B2. Here B1 is -3 and B2 is -1. Minus and minus will get cancelled. Here remains 3/1 or only 3. And then we have C1/C2. 10/9. It will not get further reduced. अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये इन दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ पे भी 3/1 यहाँ पे 10/9, ये इसका है, इसका ये है, 3/1 इसका है, 3/1 इसका है। ये दोनों बराबर आ गए क्योंकि यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। ये दो बराबर है लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो वी कैन से दैट द लाइन्स आर पैरेलल। इस वाली कंडीशन में क्या होती है लाइन्स, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। इसमें भी रेशोज को कंपेयर करना है, फिर देखना है हमें कि कॉन्स्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्स्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। ये दोनों कॉन्स्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। इसी तरह ये वाली भी हमें देखना है कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉन्सिस्टेंट कब होता है और इनकॉन्सिस्टेंट कब होती है ये इक्वेशंस। जब सोल्यूशन होगा तो कांस्टेंट बोलेंगे, जब सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकॉन्स्टेंट बोलेंगे। सोल्यूशन कब होता है, जब कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, कंडीशन नंबर 1, उस टाइम सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरी कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, उस टाइम भी इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है और कॉन्सिस्टेंसी है। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
is not equal to C1 by C2. Lines are parallel, there is no solution. Inconsistent. Consistency दो जगहों पे होती है जब solution होता है. First one is when the lines are intersecting lines with unique solution, and the second one is when the lines are coincident lines and there are infinite number of solutions. चाहे एक solution होगा या infinite number of solutions होंगे, solution है तो consistency है, solution नहीं है तो inconsistency है. अब यहाँ पे check करेंगे ratios को compare करने के बाद. यहाँ पे ratio है A1 by A2 लेंगे, A1 by A2, फिर लेंगे B1 by B2. पहले यही दो लेंगे हम. 3 by 2 यहाँ पे है 2 by minus 3, 2 by minus 3. इस माइनस को हम ऊपर भी ले सकते हैं. अब यही दोनों बराबर नहीं है. A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू C1. या अगर हम इस 5 को यहाँ पे लाएंगे ये बनेगा -5. इसमें कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं C1. A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 भी लिख सकते हैं, या इज इक्वल टू 0 भी अगर 5 को यहाँ पे लाएंगे. इस तरह यहाँ पे इन सभी में ऐसे ही हो सकता है. जो RX में है उसको हम LS में भी ले सकते हैं. A2x प्लस B2y प्लस C2, इसको कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. आफ्टर कंपेयरिंग हम ले सकते हैं A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू. A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने लिया. A1 A2 का रेशो वो है 3/2, यहाँ पे 3/2. B1 B2 का रेशो 2/-3. ये दोनों बराबर नहीं है. ये 3/2, ये -2/3 माइनस, ये दोनों बराबर नहीं है. एज क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. जब ये दो बराबर नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है. जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है वहाँ पे एक पॉइंट कॉमन होता है, वो है सोल्यूशन पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन है तो कॉन्स्टेंसी है. देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, सो द लाइन्स आर कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे इसको लिखना, खुद ही लिखना यहाँ पे ये. अब यहाँ पे देखेंगे A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, इसको लिखेंगे यहाँ पे. ये A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2. इसको इसके साथ डिवाइड करो, वो है 2/4. वो आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग, आफ्टर कैंसिलेशन 1/2. यहाँ पे -3/6 -6 माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड. 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2. यहाँ पे 8/9 C1 by C2 इज इक्वल टू 8/9. क्या आया यहाँ पे, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है. इसका मतलब हो गया लाइन इज पैरेलल है, देयर इज नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंसी. यहाँ पे इसको डिवाइड करो इसके साथ, A1 by A2 यह है 3/2. इसको करना है डिवाइड 9 के साथ. यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9, इस तरह भी 9 लिख सकते हैं. यहाँ पे 3/2 डिवाइड को करो कन्वर्ट इनटू में, ये 9 है, इसका लेना है रेसिप्रोकल 1/9. 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 1 जार इज 1, 2 3 जार इज 6. यहाँ पे आ गया 1/6 A1 by A2. अब है B1 by B2, वो है 5/3 डिवाइड बाई -10, 5/3 डिवाइडेड बाई -10. यहाँ पे 5/3 अपनी जगह, डिवाइड के बदले इंटू -10 का रेसिप्रोकल है -1/10, माइनस अपनी जगह 10 का रेसिप्रोकल 1/10. 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 1 1 जार इज 1 मगर बट -1, 3 2 जार 6. यहाँ पे 1/6 आ गया, यहाँ पे -1/6 आ गया. पहले ही दो बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉन्सिस्टेंसी है. अब यहाँ पे इसको करो इसके साथ डिवाइड, वो है 5/-10, वो आ जाएगा 1/2 बट माइनस आ जाएगा यहाँ पे. इसको डिवाइड करो इसके साथ -3 डिवाइड बाई 6. याद रखना है सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ही डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट्स वेरिएबल को डिवाइड नहीं करना होता है. यहाँ पे आएगा -1/2, दोनों बराबर आ गए. अब है ये इसको डिवाइड करना है इसके साथ C1 by C2. 11 डिवाइड बाई -22, वो आ गया फिर से -1/2. तीनों बराबर हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉन्सिस्टेंसी. इसमें भी कॉन्सिस्टेंसी है. अब यहाँ पे 4/3 इसको डिवाइड करना है 2 के साथ. 4/3 अपनी जगह, ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2. इसको करना है इसके साथ डिवाइड, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. अगर इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, वो आएगा A1 by A2. इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, वो आएगा B1 by B2. इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, वो आएगा C1 by C2. हमने पहले किया इसको डिवाइड इसके साथ, इस तरह का डिवाइड हमने यहाँ पे किया. इस डिवाइड के बदले इंटू 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3. यहाँ पे आ गया 2/3 A1 by A2. अब है इसको करना है इसके साथ डिवाइड, वो आ जाएगा फिर से 2/3. अब इसको इसके साथ डिवाइड, 8 डिवाइड बाई 12, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, वो भी आ गया 2/3. तीनों बराबर है, इसका मतलब हो गया लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स है. कोइंसिडेंट लाइन्स है, एक लाइन दूसरी ऊपर लाइन के ऊपर है. देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कॉन्सिस्टेंसी है. जब सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंसी है. दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इन चारों में से हमें देखना है कि कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। जो कॉन्सिस्टेंट होगा उसका सॉल्यूशन होगा वो निकालना है फिर ग्राफिकली। पहले हम देखेंगे कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। मैंने आपको बोला कि कॉन्सिस्टेंट कब होती है इक्वेशन, जब a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के, उस टाइम हम बोलते हैं कि इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है इस टाइम। और यहां पर भी, यहां पर इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होते हैं। जब सॉल्यूशन होता है तो कॉन्सिस्टेंसी होती है। यहां पर भी सॉल्यूशन होता है, यहां पर भी सॉल्यूशन होता है। यहां पे यूनिक एक ही सॉल्यूशन होता है और यहां पे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब हो गया अगर ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सिस्टेंसी है। इन चारों में हम वही देखेंगे। यहां पर a1 1, यहां पे a2 1 और a1 1, b1 1, c1 5, यहां पे a2 b2 c2 है। अब इनका रेशो लेंगे, हम लेंगे a1/a2, a1 है यहां पे 1 डिवाइडेड बाई a2 है यहां पे 2। अब लेंगे b1/b2, b1 है यहां पे 1 और b2 है यहां पे 2, वो दोनों बराबर है। अब लेंगे यहां पे c1 डिवाइडेड बाई c2, c1 है 5 और c2 है 10, 5 डिवाइडेड बाई 10 वो भी है 1/2। यहाँ पे तीनों बराबर है, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया और यहाँ पर भी 1/2 आ गया। इसका मतलब वो हो गया कि a1/a2 है बराबर किसके, b1/b2, वो है बराबर किसके, c1/c2। दैट इज दिस कंडीशन। जब ये तीनों बराबर होंगे तो हम बोल सकते हैं कॉन्सिस्टेंसी है। इस वाली पार्ट में कॉन्सिस्टेंसी है, सो हमें इसका फिर ग्राफ भी बनाना है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट, इसमें भी हम पहले कॉन्सिस्टेंसी चेक करेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट a1x प्लस b1y इज इक्वल c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। अब a1/a2 लेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 है 1, a2 है 3, 1/3 निकल गया a1/a2। अब उसके बाद है b1 डिवाइडेड बाई b2, b1 है -1, b2 है -3, -1/-3, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे बच गया 1/3। यहाँ पर भी 1/3 आ गया, यहाँ पर भी 1/3 आ गया। अब इसके बाद क्या है c1/c2, c1/c2, c1 है 8 और c2 है 16, 8 1 = 8, 8 2 = 16, यहाँ पर आ गया 1/2। पहला रेशो आ गया 1/3, दूसरा आ गया 1/3, तीसरा आ गया 1/2। ये इन दोनों में ये नहीं है। जब a1/a2 होता है बराबर b1/b2, वो c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी है। लाइन इज पैरेलल है, इनकॉन्सिस्टेंसी है, सॉल्यूशन नहीं है। इस वाले पार्ट में सॉल्यूशन नहीं है, सो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है, इसका बनाना है। फिर है तीसरा पार्ट, यहाँ पर a1 यहाँ पे 2, a1 2, b1 1, c1 -6, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब लेंगे रेशो a1/a2, 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर लेंगे b1 डिवाइड बाई b2, 1 डिवाइड बाई -2, 1 डिवाइड बाई -2 दैट इज -1/2। यहाँ पर आ गया 1/2, यहाँ पर आ गया -1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, वो है ये वाली कंडीशन। जब पहले दो रेशो बराबर नहीं होंगे तो हम कॉन्सिस्टेंसी बोलेंगे, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर कॉन्सिस्टेंसी है इस वाले पार्ट में भी, सो हमें इसका भी ग्राफ बनाना है। अब है फोर्थ पार्ट, a1 b1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब लेंगे रेशो a1/b1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर है a1/a2, सॉरी यहाँ पे a1/a2 है, a1/a2 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर है b1/b2, b1/b2 -2 डिवाइड बाई -4, -2 डिवाइड बाई -4 दैट इज -4 दैट इज इक्वल टू 1/2 आफ्टर कैंसिलेशन। फिर उसके बाद है c1/c2, c1/c2, c1 है -2, c2 है -5, -2 डिवाइड बाई -5 दैट इज इक्वल टू 2/5। पहले दो रेशोज बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि दोनों 1/2 है 1/2 है। लेकिन जो c1/c2 है दैट इज डिफरेंट, वो 2/5 है। पहले दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में से वो कंडीशन नहीं है। जब हमारे पास a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, वो नहीं बराबर होता है c1/c2 के, उस टाइम क्या होता है,
लाइन्स पैरेलल होती है, देयर इज नो सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंसी। अब हमें देखना है कि जो जो कॉन्सिस्टेंट है यहाँ पे, जो जो इक्वेशन हमें यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट है उसमें हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि कॉन्सिस्टेंट में सोल्यूशन होता है। फर्स्ट पार्ट ये हमने देखा कि ये कॉन्सिस्टेंट है, सेकंड पार्ट इनकॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि लाइन्स दो पैरेलल्स है, देयर इज नो सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। क्यों? क्योंकि a1/a2 जो है वो आया बराबर b1/b2 के, वो c1/c2 के बराबर नहीं आया। जब भी ये कंडीशन होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन्स। इस वाले में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि जब यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट लाइन्स है वहाँ पे सोल्यूशन होता ही नहीं है। जब सोल्यूशन नहीं होता है तो हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि लाइन्स दो जो है वो पैरेलल है। सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इस वाले पार्ट में भी, पार्ट नंबर 4 में भी, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 2/4 दैट इज 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया 2/5। a1/a2 है बराबर किसके, b1/b2 के, दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सो वी कैन से दैट लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज नो सोल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे पर भी हम ग्राफ को ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं लेकिन सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ग्राफ को ड्रा नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर भी हमें इक्वेशन इफ कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस हैं, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तो हमें ग्राफ बनाना है। सो हमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम इस तरह का एक रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल लेंगे, इसमें भी दो वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें भी हम दो वैल्यू निकालेंगे। दिस इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ फॉर सेकंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर x + y 5 के बराबर है, x का वैल्यू लेंगे हम 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे, y = 5 आएगा। अब अगर y का वैल्यू 0 लेंगे, y 0 लेंगे, y x = 5 आएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, वो हमें आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इस वाले में, यानी कि सेकंड इक्वेशन में हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। अगर x का वैल्यू हम 0 लेंगे, x = 0, ये वाला x जो है इसको लेंगे 0, ये पूरा बनेगा 0। 2y = 10, ये 2 इंटू में है, ये हो जाएगा डिवाइड, y = 5 यहाँ पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देंगे अब y का वैल्यू 0, इस वाले y का वैल्यू 0, 2 0 दैट इज 0, ये बनेगा पूरा, यहाँ पे ये जो टर्म है ये बनेगी 0। 2x = 10, ये 2 इंटू है, ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 5। अब हम ड्रा करेंगे इसका ग्राफ, कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हैं सारे वैल्यू जो हैं, इसमें और इसमें सारे वैल्यू है पॉजिटिव में, और सबसे वैल्यू है इसमें 0 छोटा वैल्यू, और सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो है 5। हम सिर्फ 5 तक अब यहाँ पे लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x -x, y नेगेटिव y एक्सीज है, यहाँ पे ऑरिजिन 0 है, 1 2 3 4 5। अब पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 0,5, 0,5, दूसरा है 5,0, 0,5, यानी x 0 है, y 5 है, ये आएगा y एक्सिस पर, y एक्सिस पे ये आएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट। दूसरा है 5,0, यानी x 5 है, y 0 है, वो आएगा यहाँ पे x 5 y 0, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ये जो यहाँ पे लाइन आ गई, दिस इज ऑफ द इक्वेशन x + y = 5, x + y = 5। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5। ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है पॉइंट जो है ये है 5,0। अब फॉर सेकंड इक्वेशन वी हैव x 0 के बराबर y 5 के बराबर, यानी कि एक पॉइंट क्या है 0,5, एक पॉइंट है 0,5, दूसरा है 5,0, सेम एज दैट ऑफ द जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमें जो पॉइंट मिले, इसी तरह के यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन में भी हमें वही पॉइंट मिले, 0 5 5 0, सेम पॉइंट्स मिले यहाँ पे। ये दोनों इनको ज्वाइन किया, दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे यहाँ a1/a2 जो है वो है बराबर किसके, b1/b2, वो है किसके बराबर, c1/c2। यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। जब a1/a2 होता है बराबर b1/b2, वो होता है बराबर c1/c2, उस टाइम हम बोलते हैं कि लाइन्स जो हैं
वो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, और सॉल्यूशन जो है वो हमें इसी तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। हर कोई पॉइंट जो इस लाइन पे है वो इन दोनों का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर इस 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम ड्रा करेंगे ग्राफ। पहले हम इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई। इस फॉर फर्स्ट इक्वेशन टेक द वैल्यू ऑफ वाई 0। अगर वाई का वैल्यू 0 लेंगे ये यहाँ पे 0 आएगा, 2x इज ये -6 आएगा RHS में, ये बनेगा +6। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 2x + 0 -6 इज इक्वल टू 0। 2x + 0 -6 इज इक्वल टू 0। 2x ये 0 इज ऑफ नो यूज़, ये -6 आएगा RHS में, ये बनेगा +6। x इज इक्वल टू 6, ये इंटू 2 है, ये हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 2 1 2 3 x का वैल्यू आ गया 3। अगर हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 लेंगे x का वैल्यू आएगा 3। अगर x का वैल्यू 3 लेंगे y का वैल्यू आएगा 0। हमने लिया y का वैल्यू 0, अब लेंगे x का वैल्यू 0। यहाँ पे ये पूरा बनेगा 0। y -6 इज इक्वल टू 0, ये -6 आएगा RHS में, ये बनेगा +6, y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे लिखेंगे y का वैल्यू 6। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए लेंगे, पहले y का वैल्यू या x का वैल्यू लेंगे 0, ये यहाँ पे पूरी ये टर्म बनेगी 0। -2y -4 इज इक्वल टू 0, -4 आएगा RHS में, ये बनेगा +4, ये इंटू 2 है, ये हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे -2, y का वैल्यू आ गया यहाँ पे -2। फिर अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेंगे, एक वैल्यू लेना है दूसरा वैल्यू आता है, x का वैल्यू लेना है y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू हमें हासिल होगा। हमने लिया यहाँ पे y का वैल्यू 0, इसमें y का वैल्यू 0, ये पूरी टर्म यहाँ पे बनेगी 0। 4x -4 इज इक्वल टू 0, ये 4 -4 आएगा RHS में, ये बनेगा +4। फिर ये 4 हो जाएगा उस 4 को डिवाइड, x इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे किया इसी तरह आप रफ पे करना, सो दैट आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे ये वैल्यू हासिल होते हैं। आप करेंगे एक कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे ड्रा करेंगे। सबसे छोटा वैल्यू है -2 और सबसे बड़ा वैल्यू है 6। सो हमें पॉजिटिव भी लेने हैं और नेगेटिव भी लेने हैं। x डैश भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। ये है ऑरिजिन। अब यहाँ पे इसको मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे -1 -2 -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब फॉर फर्स्ट इक्वेशन वी हैव द पॉइंट्स 3 0 एंड 0 6, 3 0 एंड 3 0 और दूसरा पॉइंट है 0 6। सेकंड इक्वेशन के लिए 0 x 0 y -2, 0 -2 और दूसरा पॉइंट है 1 0, 1 0। अब पहले इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे इनको मार्क करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, x है 3 y है 0। जब y है 0 तो ये x एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस का 3 लेना है ये, क्योंकि इसमें y 0 है। यहाँ पे x 0 है, y है 6, ये y एक्सिस पे आएगा ये पॉइंट 6 यहाँ पे। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे। दिस line is of the equation 2x plus y minus 6 is equal to 0, 2x plus y minus 6 is equal to 0। अब यहाँ पे ये दोनों हम मार्क करेंगे, x है 0 y है -2 y है -2 यहाँ पे, वो है यहाँ पे, क्योंकि इसमें x कुछ भी नहीं है। सो ये पॉइंट लाई करेगा ऑन द लाइन, ऑन द y एक्सिस। फिर दूसरा पॉइंट है x है 1 y है 0, x 1 है y है 0, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा क्योंकि x है इसमें y नहीं है। इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब इन दो लाइन्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है वो ये है। इसको हम देखेंगे ये x के किस सीध में है और y के किस नंबर के सीध में है। यहाँ पे इट इज़ स्ट्रेट टू पॉइंट 2, इट इज़ स्ट्रेट टू नंबर 2 और यहाँ पे 3। इसका मतलब हो गया ये कोऑर्डिनेट इसके होंगे इस पॉइंट के 2 3। 2 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, यूनिक सोल्यूशन है इनका, क्योंकि यहाँ पे हमें आ गया है
a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हम उस टाइम क्या बोलते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है। वो यूनिक सोल्यूशन है 2,3। यूनिक सोल्यूशन मीन्स वन सोल्यूशन। 2,3 को हम चेक करेंगे, यहाँ पे x को 2 देंगे और y को 3 देंगे। 2 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 दैट इज 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे गड़बड़ है। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमें क्या है, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। उस टाइम क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें ग्राफ का यूज़ करना है, क्योंकि हमें ग्राफिकली यहाँ पे फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ के ज़रिए इसका सोल्यूशन निकालना है। हम यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेक्टेंगल लेंगे इस तरह का, और यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, सेम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। दिस इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस फॉर सेकंड इक्वेशन। x का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लो, x का वैल्यू 0, ये पूरा बनेगा 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 आएगा और इसमें ये बनेगा प्लस 6। इसी तरह अगर क्या करेंगे हम, अब हम y का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 2x, यहाँ पे 2x प्लस y y का वैल्यू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 6 आएगा और इसमें ये बनेगा प्लस 6, ये इंटू 2 है, ये हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया जब हमने y का वैल्यू 0 लिया। ये था फॉर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, ये बनेगी ये पूरी टर्म 0, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वहाँ पे y का वैल्यू आएगा -2, फिर y का वैल्यू लेंगे 0, यहाँ पे y का वैल्यू 0, यहाँ पे ये पूरी टर्म बनेगी 0, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 आएगा और इसमें ये बनेगा +4, ये इंटू 4 ये हो जाएगा डिवाइड, वहाँ पे x का वैल्यू आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम लेंगे, सबसे छोटा वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कौन है, -2, सबसे बड़ा वैल्यू है 6। यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम एक ड्रा करेंगे, यहाँ पे हम इसको इक्वली मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी सेम -1 -2 -3 -4, ये इक्वली मार्क करना है। अगर हम रफ पे करेंगे तो ही वैल्यू हमें अच्छे से आएगा, अगर ग्राफ पे करेंगे तो वहाँ पे टेंशन नहीं है, अगर रफ पे करेंगे तो इनको इक्वली मार्क करना है, सो दैट वी कैन गेट ए परफेक्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, x डैश, यहाँ पे y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे पहला पॉइंट है x है 0 y है 6, यानी 0,6। दूसरा पॉइंट 3,0 है, यहाँ पे 3,0, x है 0 y है 6, y 6 अगर होगा तो ये यहाँ पे होगा क्योंकि x इसमें 0 है। यहाँ पे y 0 है, x है 3, वो आ जाएगा यहाँ पे ऑन द x एक्सिस। अब इन दोनों को करेंगे हम ज्वाइन। यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 6 की, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की। अब दूसरी लाइन ड्रा करेंगे, उसके लिए हमें पॉइंट्स है, x है 0 y है -2, x है 0 y है -2, और x है 1 और y है 0। x 0 है, y है -2, ये आ जाएगा ऑन नेगेटिव y एक्सिस, -2, यहाँ पे -2 है, x 0 है, y है -2। अब x का वैल्यू यहाँ पे 1 और y का वैल्यू है 0, वो आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इन दोनों को करेंगे ज्वाइन। ये ग्राफ है किसका, 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0 का। अब इन दो लाइन्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सोल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ये यहाँ पे स्ट्रेट है किसके, 2 के, यहाँ पर भी किसके स्ट्रेट में है, 2 में, 2 के, 2 इज द सोल्यूशन पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन। अब 2 को अगर यहाँ पे देंगे और 2 को यहाँ पे देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। इस x को भी 2 देना है, इस y को भी 2 देना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, वो आएगा इसके बराबर। इसका मतलब हुआ 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, यूनिक सोल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5।
इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर, अगर हम उसके पेरीमीटर का हाफ लेंगे, लेकिन जो पेरीमीटर गार्डन जो है, उस गार्डन की जो लेंथ है, उस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर्स मोर देन इट इज विड्थ है। लंबाई 4 मीटर ज्यादा है किसे, विड्थ से। और जो हाफ द पेरीमीटर है रेक्टेंगल का इज 36, वो यहां पे है इज 36, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हमें इस गार्डन के डायमेंशंस निकालने हैं। हमारे पास इस तरह का एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लो कि ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके हमें डायमेंशंस निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मींस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसकी सिर्फ दो ही डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को अगर हम x मीटर रखेंगे और ब्रेड्थ को y मीटर रखेंगे, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल्स है, दो चीजें यहाँ पे अननोन है, ना लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, ब्रेड्थ को हम विड्थ भी बोलते हैं। इस तरह का एक रेक्टेंगल लेंगे, उसकी लंबाई x लेंगे और उसकी जो विड्थ है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो हम y मीटर्स लेंगे। अब क्वेश्चन में दो तरह की कंडीशंस है, दो कंडीशन से हमें दो इक्वेशंस ऑब्टेन हो जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है, जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो है 36, वो पहली कंडीशन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है उसका अगर हाफ लेंगे हम, दैट इज 36। इसका मतलब होगा कि फुल पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 72 के बराबर फुल पेरीमीटर। और जो लेंथ है, लेंथ इसकी है, लेंथ इज 4 मीटर्स मोर, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किसे, विड्थ से। हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को x मीटर रखेंगे, ब्रेड्थ को y मीटर यहां पे रखेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसकी लेंथ जो है बी x मीटर्स, और जो ब्रेड्थ है एंड द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, बी y मीटर्स। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या हमें बोलता है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। अब इसका जो पेरीमीटर है, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हाफ द पेरीमीटर लेना है, एज पर क्वेश्चन लेना है हाफ द पेरीमीटर, एज पर क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर, हाफ मीन इज 1/2। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, अब लेंथ की जगह लेंगे x प्लस ब्रेड्थ की जगह लेंगे y इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पे भी फिर से देखेंगे। जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ यहाँ पे x है, लेंथ क्या है 4 मीटर्स मोर मीन ज्यादा को हम दिखा सकते हैं हम प्लस में। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे y लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर नहीं है। लेंथ ज्यादा है, कितना, 4 मीटर्स मोर, ये ज्यादा है ये कम है। दोनों को बराबर करने के लिए इज इक्वल टू मीन बराबर, अगर लेंथ और ब्रेड्थ को बराबर करना है फिर हमें यहाँ पे +4 करना है। क्यों इसमें 4 प्लस करना है, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है। लेंथ क्या है, लेंथ इज 4 मीटर्स मोर, ये लेंथ है ये ज्यादा है, ये ब्रेड्थ है ये कम है। दोनों को अगर बराबर करना है तो फिर यहाँ पे हमें ऐड करना है 4, सो दैट दीज टू विल गेट, ये जो दोनों है ये बराबर हो जाएंगे। ये है दूसरी कंडीशन। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, लेकिन हम इस वक्त जो पहला मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने जो पहला मेथड देखा, ग्राफिक मेथड फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक रेक्टेंगल, उसमें 2 पॉइंट्स का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, x और y फॉर सेकंड, x और y फॉर फर्स्ट इक्वेशन।
अगर y का वैल्यू, ये इस y का वैल्यू लेंगे 0, ये खुद ही देना है, y का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 36 आएगा। अब अगर x का वैल्यू लेंगे 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0, इस x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे भी दिस इज फॉर सेकंड इक्वेशन, y का वैल्यू 0 लेंगे, ये y है, इसका वैल्यू लेंगे 0, इस y का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 4। अब अगर x का वैल्यू हम 0 लेंगे, ये x है, इसका वैल्यू लेंगे 0, फिर है y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू, x का वैल्यू हमने लिया 0, प्लस 4 आएगा, यहाँ पे बनेगा -4, y इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 36, 0, 0, 36, वो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। हम लेंगे यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम, ये यहाँ पे x एक्सिस यानी पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे ये है y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस, ये है ऑरिजिन यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा, इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 36, सबसे छोटा वैल्यू है -4, वो है y का वैल्यू, y का, ये है इस क्वेश्चन का ग्राफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, वो भी 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए, यानी कि इसी तरह की और एक इक्वेशन लिखनी है such that the geometrical representation of the pairs so formed is, अगर एक दी हुई है और हमें और एक दूसरी बनानी है, लिखनी है और एक इक्वेशन, फिर बनेंगे ये 2 इक्वेशंस, वो 2 इक्वेशन जो होंगे, वो पेयर जो होगी, उसमें क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए वो दोनों, यानी ये और दूसरी जो हम लिखेंगे, ये दोनों होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन में क्या है, ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो हम लिखेंगे, वो दोनों होने चाहिए फिर पैरेलल लाइन्स की इक्वेशन। और तीसरी, यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है, ये इक्वेशन और जो इक्वेशन हमें लिखनी है, वो दोनों होने चाहिए कोइंसिडेंटल लाइन्स की इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। यहां पे लिखेंगे 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन यहां पे, क्योंकि पेयर में होती है 2 इक्वेशन, एक तो ये है, ये इसको यहां पे रखनी है, ये इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन आएगी पहली इक्वेशन, इसके साथ भी पहली इक्वेशन यही आएगी, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दूसरी इक्वेशन लगानी है यहां पर, सो दैट कि ये दोनों इक्वेशन जो है ये बनने चाहे कोइंसिडेंट लाइन्स की इक्वेशन। और इसी तरह यहां पे ये एक है, दूसरी लगानी है यहां पे हमें खुद ही, वो लिखनी है कैसे, ये और वो दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पैरेलल लाइन्स की इक्वेशन। ये इक्वेशन और वो दूसरी इक्वेशन जो हमें लिखनी है, ये दोनों होने चाहिए फिर किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की इक्वेशन। ये सिंपल है, ज्यादा ये मसला नहीं है, सिर्फ आपको वो याद रखना है कि वो कंडीशंस, कब 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, कब 2 लाइन्स पैरेलल होती है, कब 2 लाइन्स कोइंसिडेंट होती है। पहले में क्या होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रेशो जो है इन्हीं का ध्यान रखना है, फिर इक्वेशंस बनानी है। सिंपल है, इसका एक ही सोल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन, इसके भी और इसके भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए, ये इक्वेशन और वो इक्वेशन जो हम लिखेंगे। कंडीशन इसमें कौन सी कंडीशन होती है, आपको याद होगा, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वही करना है हमें यहाँ पे। a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। यह है a1, यह है b1, यह है c1। a1/a2 अब रखना है यहाँ पे कोई और कोएफिशिएंट, कोई और कुछ भी, ऐसे ही मान लो क्या मैंने लिया यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x, अब यहाँ पे -5y, ऐसे रैंडमली मैंने लिए, इसमें कोई खास टेक्निक नहीं है, रैंडमली ऐसे ही। सिर्फ मैंने यह ध्यान में रखा कि यहाँ पे जो अगर इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, अगर इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, वो तो है यहाँ पे ऑब्वियसली। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5, बस इतना ही है। मैंने यहाँ पे 3 रखा, कोई रख सकता है 1, -1, 5, कुछ भी, सो दैट कि ये दोनों इन दोनों के बराबर नहीं आने चाहिए विदाउट वेरिएबल्स। ये मैंने बोला है आपको पहले ही कि विदाउट वेरिएबल्स लेना होता है। a1/a2 यानी इसका वेरिएबल a1, इसका वेरिएबल a2,
इसका वेरिएबल b1, इसका वेरिएबल b2, ये दोनों बराबर नहीं होने। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वो पेयर्स है जिनका जो ग्राफ है वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ। सिर्फ इतना रखना है याद कि इंटरसेक्टिंग के वक्त क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1/b2। ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन में। दूसरी इक्वेशन हमने बनाई, कैसे बनाई ये ध्यान में रखा कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं आप, कुछ भी। अब यहाँ पे लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जब a1/a2 होता है बराबर b1/b2, वो होता है बराबर c1/c2। सारे रेशो जब बराबर होते हैं तो पैरेलल लाइंस आती हैं। अब यहाँ पे 2 का कुछ भी मल्टीप्लाई ले लो, कोई भी मल्टीप्लाई, लेकिन वो भी मल्टीप्लाई इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। सो दैट a1/a2 आएगा यहाँ पे बराबर b1/b2, वो आएगा बराबर c1/c2 के। अगर 2 का मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल 4 लेंगे, 2 4 8, यहाँ पे 8x, इसको किया मल्टीप्लाई 4 के साथ, इसको भी करो मल्टीप्लाई 4 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करो 4 के साथ। यहाँ पे प्लस 3 4 12y, 8 4 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन मैं लिखता हूं, यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं आया किसके, b1/b2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, वो बराबर नहीं आया किसके, 3/5 के। ये मैंने ध्यान में रखा, ये सारा मैंने ध्यान में रखा, फिर ये इक्वेशन मैंने बनाई जो बनानी है। ये आंसर ये है, ये इक्वेशन आंसर है। अब यहाँ पे ये है a1, ये है a2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कैसे हम देखेंगे, इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, 2 डिवाइड बाई 8, वो आएगा 1/4। फिर 3/12 वो भी आएगा 1/4। अब 8 बाई -13, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड। 8 डिवाइड बाई 13 वहां पे रह गया, 8 डिवाइड बाई 13 दैट इज अगेन 1/4। ये है a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों के तीनों 1/4 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जो कंडीशन है a1/a2 that should be equal to b1/b2, that should be equal to c1/c2, that condition got fulfilled here। मैंने सिर्फ दिमाग में ये रखा कि अगर मैं इन दोनों का रेशो यहाँ पे लूंगा तो वो रेशो आना चाहिए बराबर इन दोनों के रेशो के बराबर, वो आना चाहिए बराबर इन दोनों के रेशो के बराबर। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी 4 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे लिखा वो 2 4 8 x अपनी जगह, 3 4 12 y अपनी जगह, 8 4 32। फिर इसको देखा मैंने कि इसको क्या डिवाइड, इसके साथ वो आया 1/4, यहाँ पे भी आ गया 1/4, यहाँ पे भी आ गया 1/4। कंडीशन को ध्यान में रखना है, फिर ये इक्वेशन बनानी है। मैंने किया इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मिसाल 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, जो वहां पे इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे लिखनी है। और 3 भी कोई कर सकता है, 5 भी, 10 भी, सो ऑन, या माइनस में भी कोई कर सकता है, -1 -2 सो ऑन। अब कोइंसिडेंट के वक्त क्या होता है, a1/a2 होता है बराबर किसके, b1/b2, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं होता है। अब ये दोनों रेशो इन दोनों रेशो के बराबर होने चाहिए, लेकिन जो तीसरा होगा वो इनसे डिफरेंट होना चाहिए। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल -2 करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -4x, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज 6, 3 2 is 6, बट मैंने -2 इसको मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों का रेशो सेम आएगा, इसको करो इसके साथ डिवाइड, ये 2 डिवाइड बाई -4 वो आएगा 1 डिवाइड बाई 2, -3 को करो डिवाइड -6 के साथ, 3 डिवाइडेड बाई -6 वो भी आएगा -1/2। अब यहाँ पे 8 को करना है किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड जो इन दोनों के बराबर नहीं होगा। हम लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 0, +5 7 व्हाटसोएवर। आप इसको करो डिवाइड इसके साथ, -8 बाई -5, माइनस विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे आएगा 8/5। इन दोनों का रेशो सेम आ गया, लेकिन वो इन दोनों का रेशो जो है वो इसके बराबर नहीं आया। एज a1/a2 जो है वो आया बराबर b1/b2, वो c1/c2 के बराबर नहीं आया। मैंने ध्यान में ये रखा, इस तरह की कंडीशन मैंने ध्यान में रखी, फिर इस इक्वेशन को मैंने बनाया। ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनानी थी। कैसे बनाई, सो दैट इन दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए। मैंने इसको भी -2 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे लिखा, इसको भी -2 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे लिखा। यहाँ पे जो थे ये दोनों, ये इन दोनों और इन दोनों के बराबर नहीं आनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे रखा 5, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये आंसर है हमारा, ये यहाँ पे आंसर है हमारा, ये भी हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस
x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। इन दो इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रा करना है। फिर उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। फिर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस मींस कॉर्नर, उनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें निकालने हैं। ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दो लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल बनेगी। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वो एक लाइन आएगी, इसका भी जब ड्रा करेंगे एक ग्राफ वो एक लाइन आएगी, दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वो दो लाइंस और एक्स एक्सिस, ये तीनों एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे उनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एंड शेयर द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल वहां पे बनेगी उसका का जो इंटीरियर है उसको हमें शेयर करना है। फिर से बता देता हूं, हमें ड्रा द ग्राफ्स, इन दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। वो जो ग्राफ आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स? ऑफ द वर्टिसेस, जो वर्टिसेस होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए। लेकिन जो वर्टिसेस है वो किसके वर्टिसेस है? ऑफ द ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल बनती है। वो ट्रायंगल कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दो लाइंस से और एक्स एक्सिस से, ये तीनों जो लाइंस है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है और इन दो से भी दो लाइंस बनेगी। इन तीनों लाइंस से आफ्टर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, ये जो तीनों लाइंस हैं ये बनेंगे, ये बनाएंगे एक ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे, कॉर्नर्स होंगे, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस निकालने हैं। और फिर क्या करना है, शेयर करना है उस ट्रायंगल को, इंटीरियर शेयर हमें शेयर करना है। पहले इन दोनों का हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज फॉर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, क्योंकि इक्वेशन एक्स एंड वाई में है, ये दोनों इक्वेशन एक्स वाई वेरिएबल है। दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम ये इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस x का वैल्यू जीरो लेंगे पहले, इस x का वैल्यू जीरो, माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या आया? माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो x है इसका वैल्यू हमने जीरो लिया। माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस वाई अपनी जगह इज इक्वल टू प्लस वन आएगा और x में, ये बनेगा माइनस वन, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, y इज इक्वल टू वन, y का वैल्यू आ गया वन। फिर हम y का वैल्यू लेंगे जीरो, ये खुद ही लेना है जीरो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने लिया जो सबसे आसान है वो है जीरो, y इज इक्वल टू जीरो हमने लिया। अब इसी इक्वेशन में अब y का वैल्यू जीरो, x माइनस वाई y का वैल्यू जीरो, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x अपनी जगह इज इक्वल टू के यहाँ पे है, इज इक्वल टू के आर एस में है जीरो, दैट इज ऑफ नो यूज, प्लस वन आएगा आर एस में, ये बनेगा माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे आया है x का वैल्यू माइनस वन। अब यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे जीरो इन इक्वेशन सेकंड, x का वैल्यू जीरो जब लेंगे ये टर्म बनेगी जीरो, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 2y अपनी जगह माइनस 12 आएगा और इसमें ये बनेगा प्लस 12, y इज इक्वल टू 12, ये इंटू 2 है, ये हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 2 1 2 6 y का वैल्यू क्या आया 6, यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 6। अब है y का वैल्यू वो लेंगे जीरो, अब y का वैल्यू लेंगे जीरो, इसी में y का वैल्यू, ये टर्म बनेगी जीरो, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। क्या है यहाँ पे 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 3x अपनी जगह ये आएगा और इसमें ये बनेगा प्लस 12, ये माइनस 12 यहाँ पे, x इज इक्वल टू 12, ये इंटू 2 है 3 है, ये हो जाएगा डिवाइड 3, x इज इक्वल यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 आएगा, x का वैल्यू है 4। अब इन पॉइंट्स को हम एक कार्टेशियन सिस्टम में ड्रा करेंगे। एक पॉइंट जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं 1 2 3 4, इनको हम मार्क करेंगे ऑन कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पे पहले देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है -1, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 6, इसी के हिसाब से हम वहां पे मार्क करेंगे। वन 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, कुछ भी यहाँ पे जहां तक हम जा सके वहां तक हम जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना सबसे बड़ा वैल्यू क्या है वो इसमें आना चाहिए और सबसे छोटा वैल्यू वो भी इसमें आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 ये 5 एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई डैश। अब हम लेंगे ये 4 पॉइंट्स 0, 1 पहला पॉइंट क्या है 0, 1। अब इसमें दूसरा पॉइंट -1, 0 है -1, 0। अब यहाँ पे 0, 6 है 0, 6 और यहाँ पे क्या है 4, 0 4, 0। इन 4 पॉइंट्स को हम इस पे मार्क करेंगे। x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू 1। सो हम ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं किस पे ऑन y एक्सिस, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है y कोऑर्डिनेट अगर कोई नंबर होगा नॉन जीरो नंबर होगा तो y कोऑर्डिनेट पे ही वो लाई करता है वो पॉइंट। x 0 है y 1 है वो आएगा यहाँ पे क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस का 1 x में 0 है। अब यहाँ पे y 0 है x है -1 x -1 ये x एक्सिस है इसका -1 यहाँ पे है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ये लाइन दिस लाइन इज ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 x minus y plus 1 is equal to 0। अब यहाँ पे 0, 6 x 0 है y 6 है x 0 y 6 that will lie on the y axis। x जब इसमें 0 है और y नॉन 0 है इसका मतलब होगा ये पॉइंट लाई करेगा ऑन y एक्सिस पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे y एक्सिस का 6 है y का 6 है x 0 है। अब यहाँ पे x 4 है y 0 है x 4 यहाँ पे और y 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे हम। ये लाइन जो है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है 3x plus 2y 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ये हमने जो ग्राफ यहाँ पे बनाया ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, यहां तक हमने इसको किया। अब उसके बाद क्या है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, जो वर्टिसेस है जो कॉर्नर्स है किसके कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनती है यहाँ पे इसने लिखा है ट्रायंगल बनती है यहाँ पे बाय दीज लाइन्स। ये लाइन और ये लाइन जो है ये लाइन और ये लाइन इन दो लाइन से और एक्स एक्सिस से ये क्या है एक्स एक्सिस। ये है फर्स्ट लाइन ये है सेकंड लाइन ये है एक्स एक्सिस। इन तीनों से एक ट्रायंगल बनती है। उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उन वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो ट्रायंगल कुछ इस तरह की है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। यहां से यहां तक क्या है ये एक्स एक्सिस है, यहां से यहां तक एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक ये लाइन है और यहां से यहां तक भी ये लाइन है। अब यहां पे क्या बन गई एक ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई एक ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यह ट्रायंगल कैसे बनती है, ये ट्रायंगल यहां से यहां तक ये ट्रायंगल कैसे बनती है बाय फर्स्ट लाइन बाय एक्स एक्सिस एंड सेकंड लाइन। यहां से यहां तक सेकंड लाइन है, यहां से यहां तक एक्स एक्सिस है, यहां से यहां तक फर्स्ट लाइन है। ये जो ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें अब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये क्या है यहाँ पे ये पहला कोऑर्डिनेट है 4,0। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है x है 4 y है 0। इसका यहाँ पे क्या है -1 x -1 है y 0 है, x है -1 y क्या है 0। अब यहाँ पे ये किसके यहाँ पे स्ट्रेट में है और किसके स्ट्रेट में ये आपको देखना है। जब आप इसको एक्यूरेटली ड्रा करेंगे जब आप इसको एक्यूरेटली ड्रा करेंगे ऑन ए ग्राफ शीट यू विल गेट एन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जिसके यहाँ पे स्ट्रेट में होगा, यहाँ पे किसके स्ट्रेट में होगा x यहाँ पे 2 के स्ट्रेट में है, यहाँ पे ये 3 के स्ट्रेट में है। इसका मतलब हो गया जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे बन गई उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,0 इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1,0 और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो है ये सोल्यूशन भी इसका है क्योंकि यहाँ पे दो लाइन जो है ये इन दो लाइन्स का जो सोल्यूशन है वो है 2,3। हमने इसको यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम 2 का x का वैल्यू 2 लेंगे ये यहाँ पे 6 बनेगा, y का वैल्यू 3 लेंगे ये यहाँ पे 6 बनेगा। 6 + 6 is 12, 12 - 12 is 0। यह है इसका
सोल्यूशन पॉइंट। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे क्योंकि इसने बोला है शेयर दैट ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको भी शेयर करना है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज।